டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा और धर्म की बात है ना। सत्य का साथ होता है तो धर्म की बात होती है, या धर्म होता है तो सत्य है। क्या होता है? दोनों ही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं। और देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही उस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कह दिया कि भैया ये एक बीमारी की तरह, कुछ बीमारियों से नाम जोड़ते हुए उन्होंने इसको जोड़ दिया सनातन को, है ना। रुक जाओ, थोड़ा देर रखो, इतनी जल्दबाजी, कहीं जाना है, भागना है? भागना है। अरे भागना है, इतनी जल्दबाजी मत दिखाया करो, पहले बता तो लेने दो भैया जनता को कि आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तभी तो समझ पाएंगे ना कि बोलना क्या है और कहना क्या है। तो भाई साहब, बात यह है कि सनातन धर्म 80% हिंदुस्तानियों से जुड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन को इस 80% लोगों से कोई लेना देना नहीं है? 80% लोगों का वोट नहीं चाहिए? और अगर हाँ चाहिए तो मेरा एक सवाल है भाई साहब, कि इतना बवाल मच गया सनातन धर्म को लेकर, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कोई संगठन का ये महागठबंधन या इंडिया वाला बड़ा नेता बोला ही नहीं कि भैया ये गलत बोला है इन्होंने। अगर आपको लगता है कि सनातनियों को लेकर या सनातन को लेकर जो बातें कही गई हैं वो गलत है तो आप बोलिए, और अगर चुप रहेंगे तो लोग यही समझेंगे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि भैया जो चुपचाप आपको सुन रहा है, आपकी बात में हाँ या ना नहीं कह रहा है, समझ लीजिए कि वो स्वीकृति दे रहा है कि आप जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, है ना। उधर चिदम्बरम साहब के बेटे ने कह दिया कि भैया ठीक है, कुछ गलत नहीं है ना। तो ये सब बातें हो रही हैं। तो क्या 2024 से पहले तुष्टीकरण का एक माहौल बनाने की तैयारी चल रही है? और कुछ पार्टियों को देश में ऐसा लग रहा है कि भैया हिंदुओं, सनातनियों को छोड़ दीजिए, वोट लेना है और जीतना है तो तुष्टीकरण की राजनीति कीजिए। क्या ऐसा वो सोच रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे। आप लोग हाथ उठा लीजिएगा, आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है ना, तो संभालना आप लोगों को ही है। क्योंकि धरतीपुत्र सिर्फ मेरा कार्यक्रम नहीं है, मेरा कार्यक्रम या आप लोगों का कार्यक्रम है। किसका है? सभी का है। सभी का है। आपका है? बिल्कुल है, सभी का है, सभी का है, सभी का है। हाँ, तो सबका कार्यक्रम है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है भाई साहब किस कार्यक्रम को मैं चलाऊं या सवाल करूं जवाब दो। आप लोगों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बताइए कि अभी ये सनातन को खत्म कर देने वाली बात जो है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल, अभी तक हमने जो देखा, ये उदयनिधि बोल रहे हैं कि भाई सनातन धर्म जो है उसको हटाया जाए। ठीक है, सनातन धर्म ऑलरेडी 80% हिंदू जो भारत में रहते हैं, ठीक है, उनको कोई भी किसी तरह से बोल के चला जाए और हम लोग चुप रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके लिए आवाज उठनी चाहिए। ये भाई साहब ने 80% की बात की, मैं मानता हूं कि देश में 80% हैं, लेकिन ये 80% जागरूक होते ना तो उदयनिधि की औकात न होती बोलने की। बात ये है कि हम जागरूक नहीं हैं।
80% जिस देश में हिंदू रह रहे हैं। अरे लेकिन कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के राज में तो जागृति आई है हिंदुओं में। जागृति क्या आई है? अब जागृति तो ये भी आई है कि मैं भी भाजपा पे आ जाऊंगा। नरेश अग्रवाल जो सदन में राज्यसभा में बोलता है, भाई क्या बोलता है, मैं यहाँ बोल दूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर FIR हो जाए। अरुण जेटली ने कहा, राज्यसभा में कहा कि जो नरेश अग्रवाल ने बोला है अगर ये बाहर बोले होते तो इनके ऊपर FIR हो जाती। तो बात नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई। बात ये है कि ये क्यों बोल रहे हैं? इनको डर नहीं है, थ्रेट नहीं है। अगर इन्हें थ्रेट होता, इन्हें डर होता तो इनकी औकात न होती। अगर सर तन से जुदा के नारे यहाँ भी दिए जाए हो रहे होते तो लेकिन मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं कि सर तन से जुदा के नारे अगर कहीं और से आते हैं तो यहां से भी दी जाए। लेकिन कम से कम अगर नेताओं को यह पता होगा कि इस जाति धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो खैर नहीं, इलेक्शन में 0 सन्नाटा हो जाएगा, तो वो डरेंगे। क्योंकि उनको डर एक ही चीज से लगता है भाई साहब। किससे लगता है? वोट से। वोट से डर लगता है। किससे लगता है डर? वोट से। लेकिन ये वोटर क्या जगह नहीं है, पूरा जगह है। और जो है इनकी औकात इस 24 इलेक्शन में पता चल जाएगा कि इनकी क्या औकात है। जो सनातनियों को जो हजारों वर्ष से है, जो इसके दुनिया का कोई ताकत नहीं इसके आगे, इसकी क्या औकात है, ये तो मिनटों में साफ कर देंगे। कह रहे हैं कि बीमारी से तुलना कर दी उन्होंने। बीमारी तो उसको है जिसकी वजूद जमीन से खत्म हो गई है। क्या मैडम, क्या नाम है आपका? नीलम शुक्ला। नीलम शुक्ला जी, क्या लग रहा है आपको कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए? सनातन से पूरा विश्व चल रहा है, पूरे विश्व में सनातन है। सनातन है कहाँ नहीं। अगर सनातन को खत्म करेंगे तो वो खुद खत्म हो जाएंगे। ऐसे नेताओं का क्या करना है? आप जनता क्या चाहती है? जनता अगर खुद में जागरूक हो जाए, जनता समझ ले कि हम हैं, वो नहीं, वो हमसे हैं, तो सनातन ही सनातन है चारों तरफ। चलिए, इस मुद्दे पर मैं जरा समझना चाहता हूं कि जनता किसके साथ है। क्या इंडिया के साथ है जनता, या फिर जिस वजह से, यानी कि मोदी जी और योगी जी। भाई मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। यही कह रहे हैं ना लोग कि भाई इन दोनों की वजह से सनातनी जो हैं वो जागृत हुए हैं और सनातनियों का मूल्य बढ़ गया है, उनकी वैल्यू बढ़ गई है। तो क्या इसीलिए ऐसी बातें सामने आ रही हैं? हाँ, देखिए, सनातन धर्म का डंका पूरा विश्व में बज रहा है। सनातन धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कहां से शुरू हुई है वहां पर अंकुश लगना चाहिए और इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतने के लिए आगे है। और दूसरी चीज बता देना चाहता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ हमारी महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई और मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया। इस पर बात क्यों नहीं होती है? अब एक चीज सुनिए जरा, आप कॉलेज में पढ़ते हैं कि पढ़ाई खत्म हो गई? पढ़ाई करते हैं, मैं भी मास कम्युनिकेशन। हाँ, देखिए मैं समझ गया था। ऐसे प्रैक्टिस करके जाते हैं ना कॉलेज में, जब स्टूडेंट होते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं कि बोलना कैसे है, जोर किस शब्द पे जोर डाल देना, मोदी जी को हटा दो, ऐसे। तो ये अच्छी बात है, ये तैयारी कर रहा है, ये नेता भी बन सकता है भाई साहब कल का। मैं बता रहा हूँ कल का नेता भी बन सकता है। आ रहा हूँ आपके पास भी, आऊंगा, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। ऋषभ तिवारी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अंबर जैदी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सांतना श्रीकांत हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर रितु सिंह हमारे साथ हैं, धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप आई हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ हैदर मुजीब जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, और प्रभात कुमार जी हैं। प्रभात कुमार जी, आज आप उधर क्यों साइड में क्यों खड़े हो गए? कोई बात नहीं, आप साइड में खड़े हो गए तो मैं आपके पास सबसे पहले आ जाता हूँ। क्या ये इंडिया को सनातन नहीं चाहिए? आपका जो गठबंधन वाला इंडिया है, पहले पूरी बात बोलने दीजिएगा, माइक मत हटाइएगा। बहुत देर से आपने, डरते क्यों है? बोलना शुरू कीजिए। आपने प्रवचन दिया है तो हमारी बात भी सुनिएगा। एक भाई ने मेरे बताया नरेश अग्रवाल के बारे में, मैं बोलता हूं मुझे FIR से डर नहीं लगती। नरेश अग्रवाल ने हाउस के अंदर कहा कि विष्टि में विष्णु बसे, रम में बसते राम और थर्रे में हनुमान। और वो आज कहां है पता है विद्या भाई? इसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पहली बात खत्म हुई ना 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 ना। और अभी आ रहे हैं सनातन पे। हमारा सीन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, हम सबको लेके चलते हैं। तो कर्नाटक में और तमिलनाडु में आपके नेता सर्वधर्म सम्मान की बात नहीं करते हैं? कर्नाटक मतलब वहां पर अलग हो जाता है क्या? कर्नाटक में हमने किया सम्मान की बात, जब हनुमान जी ने हमें आशीर्वाद दिया,
हम सत्ता में। जब वोट चाहिए तो सम्मान की बात करेंगे, हनुमान जी को याद करेंगे, जनेऊ पहन के प्रभु श्री राम के मंदिर में भी जाएंगे। नहीं प्रभा जी, मैं देखिए आप ले गए नरेश अग्रवाल की तरफ, मैंने कुछ कहा, लेकिन सवाल ये है कि 80% लोग नहीं चाहिए आपको देश के 80%। मैं नहीं होता, मैं कह रहा हूँ 80। अच्छा उदयनिधि पर, अच्छा मुझे चलिए मान लिया, मुझे ये बता दीजिए उदयनिधि को लेकर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आप लोगों को लग रहा है उदयनिधि ने सही कहा? उनका अपना पर्सनल बयान। वाह, ताली बजा दो भाई साहब जोर से, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। उदयनिधि का बयान पर्सनल और नरेश अग्रवाल ने जो कहा उसको कोड कर दो। तब वो बीजेपी में नहीं थे, बीजेपी के बंधन में बंधे नहीं थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको तुष्टीकरण भाता है, इसलिए बार बार सनातन का अपमान करना अच्छा लगता है? देखिए, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, सनातन का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, और ये वैसा धर्म है जैसे छोटे मानसिकता वाले उदिलीन स्टेलिंग के कहने से कोई सनातन समाप्त नहीं होने वाला। इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश करता ये दिखता है। और एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, ये जो आई डॉट वाले गले मिलते दिखते हैं ना, ये वही लोग हैं जो आज चुप्पी साधे बैठे हैं। जब हमारे संस्कृति पे, हमारे अखंड भारत पे, हमारे सनातन धर्म पे गाली दिया जाता है, उनसे ये लोग गले मिलते हैं। और एक बात प्रभात जी, पहले शालीनता लाइए अपने अंदर। धर्म को लेकर आप अच्छी दोहा पढ़ते हैं, लेकिन उस धर्म को समझने का प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए। और एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं भाई साहब। दिक्कत यह है कि सत्ता से दूर रहने के कारण इनकी सद्बुद्धि भी दूर हो चुकी है। इसलिए दिक्कत यह है कि प्रभा जी एक सेकंड में, मुझे भाई के पास आना। दिक्कत यह है कि सत्ता से दूर हैं, या दिक्कत यह है कि तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा? मुजीब हैदर जैसा व्यक्ति महागठबंधन के साथ नहीं जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सनातन का मतलब शांति, और राम सबके नहीं है, राम तो हर बंदे के हैं हिंदुस्तान में। पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। पर राम के नाम पे जो ये मुसलमानों को मारते हैं, कभी दलितों को मारते हैं, क्या राम ने ये कहा है? मेवात में आग लगाने का काम ये करते हैं। अभी गुड़गांव की घटना में एक मासूम मेवाती टपकन गांव के मार दिया। आप बताइए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जब इन्होंने किया, बजरंग दल वाले कैसे? तुष्टीकरण की राजनीति 2014 के बाद हो रही है। हिंदू और मुसलमानों को बांटने की राजनीति 2014 के बाद होती है। अच्छा, राम की बात कर रहे हैं, मणिपुर में हमारी महिलाओं का रेप हो रहा है, उस पर नहीं बातें करते। आज अच्छा, मुझे ये बताइए, ये उदयनिधि पर बात नहीं करें? मैंने तो कहा है, यदि अगर कोई गलत बोलता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये नहीं, आप मुसलमानों को टारगेट करके मेवात में आग लगा के, कभी मणिपुर में आग लगा के 2024 का जो तुम ख्वाब देख रहे हो, ये जनता भाई साहब, भाई सुनिए, ख्वाब को पूरा नहीं। बहुत उत्साहित हो गए मुझे भाई, अपनी जगह पर चले जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये देखिए, आप एक्सपर्टीज होती है, ये विशेषज्ञता है कि कैसे आप किसी धर्म को और उस धर्म के लोगों को एक साथ कर दें। आप इस्लाम जब बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं, तो वो सब एक साथ आ जाते हैं। इधर जैसे हिंदू का नाम लिया तो दलित, उधर फलाना ढिमकाना, सब में बांट देते हैं। भाई साहब, अरे भाई फिरके तो इस्लाम में भी है, तो अगर हिंदुओं में धर्म है अलग अलग, तो क्या बांट के जात को बांट देंगे? धर्म को तो बांट ही दिया, जात को बांट के आप लोग राजनीति करते रहेंगे। और इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि भैया हिंदुओं ने क्या किया, प्रभु श्री राम का, ये गंभीर है कि प्रभु श्री राम का नारा लगाकर इन्होंने दंगा फैलाया, बदमाशी की, मारा। इन्होंने उदाहरण दिए। क्या ऐसा हो रहा है देश में? देखिए मैं एक सेकंड अपनी बात रख लेती। देखिए विद्यानाथ, ये वो विचारधारा है जिस विचारधारा की वजह से कश्मीर में हिंदुओं का तो फारसियों की चर्चा नहीं चल रही थी यहाँ पर? सुनिए, यहाँ पर फारसियों की चर्चा चल रही थी क्या? अरे सनातनियों की चर्चा चल रही थी ना। तो आप एग्जाम्पल सेट कर रहे, ये तो वही बात हो गई, कि हम नाम नहीं लेंगे और सब कुछ कह देंगे। मूर्ख समझते हैं जनता को, आप लोग। नहीं, सनातन की चर्चा हो रही है तो फारसियों के लिए बोलेंगे, क्या बात करते
सकते हैं आप। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए विधिनाथ, ये वही विचारधारा है और जिस विचारधारा के नाम पर जो एक ठग बंधन बनाया है, इस विचारधारा के नाम पर कश्मीर में हिंदुओं का जनसंहार हुआ, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर दुकान चलाने वाली पार्टियां आज भी चुप है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और उस मोहब्बत के दुकान में हिंदू नफरत और सनातन नफरत का बाजार चलाते हैं। आज वो खामोश रहेंगे क्योंकि वो खुद हिंदुओं को और हिंदुओं के प्रतीकों को वो बोल चुके हैं आतंकवाद, भगवा आतंकवाद किसने शब्द दिया? भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल किसने उठाया? आज ये राम नाम के हितैषी बने बैठे। जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक हिंदू बन जाते, जनेऊधारी बन जाते और ये बन जाते भगवान हनुमान के भक्त बन जाते। अगर आपको सनातन से इतनी ही नफरत है तो ये अपना ठग बंधन लेके पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि हिंदू नफरत के बिना पर बना था पाकिस्तान। ये ठग बंधन हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। दूसरे पे आरोप लगाने से पहले खुद के बारे में सोचना है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप राजनीतिक मुस्लिम हो, आप राजनीतिक मुस्लिम हो, राजनीतिक मुस्लिम हो आप। अरे क्या? अरे मैं यही कह रहा हूँ, ना दूसरे को गाली दो, आप गाली दोगे, आप गाली नहीं दे सकते, अरे आप गाली नहीं दे सकते, आप गाली नहीं दे सकते, किसी को गाली दोगे किसी को? मजबूत बेटी है, इधर देश का बेटा है, इधर देश की बेटी है। विद्या, देखिए इनसे जो इन्होंने बोला है वो इनसे सुना नहीं जाता। आप हिंदू नफरत का बाजार चलाते हैं चुनावों में, देशों में, विदेशों में, और आपको ये बात आपको सुनी नहीं जाती। हिंदू नफरत के आधार पर, अरे भाई उधर जाके बात करना, मेरी बात करने दे। ठीक है प्रभात जी, अपनी जगह पे। मुझे भाई आ जाइए अपनी जगह पे आइए। शांति, थोड़ा शांति, आराम से। आ रहा हूँ। जरा देखिए, जब इधर हल्ला ज्यादा हो तो इधर आ जाना चाहिए, है ना, ताकि एक एक करके हाँ। ये बोलते हैं कि नारी का सम्मान है। अब ये आपके सबके सामने ये नारी का सम्मान है, देखिए बताइए, ये आपके सामने मुस्लिम बेटी का सम्मान और भारतीय का सम्मान, ऐसा सम्मान मुस्लिम बहना का सम्मान। ठीक है, हाँ आ रहा हूँ, मैं आऊंगा ऋषभ भाई, आऊंगा। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। कहाँ के रहने वाले? जम्मू से। जम्मू का आया भाई हमारा। रवि, ये बताइए कि सनातन का जो अपमान करेगा 2024 में उसको क्या राज मिलेगा? सर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ना जम्मू में मिलेगा ना पूरे इंडिया में मिलेगा। हाँ एक सेकंड, हाँ। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमको हमारे देश को बचाना और चलाना है। हम क्यों लड़े? क्यों लड़े हम आपस में? हम क्यों लड़ रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना, हम आपस में क्यों लड़े? हम हिंदुस्तान के लोग हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आप कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी ही। मैडम, आप टीचर तो नहीं है किसी स्कूल में? हाँ, इनकी बातें टीचर जैसी हैं। हाँ, ये संसद में बैठते रहते हैं, बाहर गले मिलते हैं, संसद में जाके लड़ेंगे, जनता को चूतिया बनाएंगे। ऐसी शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए, मैं माफी चाहता हूँ। देखिए, आप लोग लाइव होते हैं भाई साहब, कैसे कैसे बोलते हैं आप लोग। अपनी मन की भावना को थोड़ा संयम में रखा कीजिए। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छी बातें बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए, है ना। आता हूँ। हाँ विद्या जी, मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, इनकी सारी समस्या क्या मैं बता देता हूं। अगर इनके पेट में कब्ज भी हो जाए ना तो उसके जिम्मेदारियां मोदी जी को कहेंगे। और एक बहुत अच्छा ऐड आता था, पेट सफा रोग दफा। इनका दिमाग साफ नहीं है। ये हर चीज में अगर बात धर्म की आई, देश की आई, ये सोचते इक्विवेलेंट टू भाजपा है। अरे नहीं भाई साहब, हमने कभी नहीं कहा कि देश इक्वल टू भाजपा है, जैसे आप इंदिरा इक्वल टू इंडिया कहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि धर्म इक्वल टू भाजपा है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जो 80% इस देश में सनातनी है, उसके रक्षक एक हम भी हैं। देखिए, जहाँ पर बरसात नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ पर धर्म और संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। लेकिन अभी मेरे भाई ने एक चीज बोली, उन्होंने कहा कि जब भी पेट में दर्द होता है तो उनको मोदी जी याद आ जाते हैं। तो हम भी ये कह सकते हैं, जब भी आपके पेट में दर्द होता है आपको राहुल गांधी याद आ जाते हैं। अगर एक इंसान धर्म के बारे में कुछ भी गलत कह रहा है, उसको सजा मिले, उसके ऊपर FIR हो, लेकिन इसमें राहुल गांधी बीच में कहां से आ जाते हैं? आपको शिक्षा, स्वास्थ्य पे
आती, महिला प्रियंका जी मैं नहीं कह रहा हूँ राहुल जी बीच में आए हैं, दीवार वैसे नहीं बनना चाहिए है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल जी बीच में आए, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब पूरे देश में किसी एक बात को लेकर 80% लोगों की भावना आहत हो सकती है तो उस पर क्या राहुल जी को और बाकी जो खड़गे जी, नीतीश जी, अखिलेश जी, ये सब जो गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, उद्धव जी, इन सबको नहीं बोलना चाहिए क्या? बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन 1000 साल अंग्रेज भी आकर चले गए और मुगल सनातन को रहना चाहिए कि सनातन को खत्म करना चाहिए? सनातन है, रहेगा और हमेशा रहेगा। सनातन का अर्थ ही है शाश्वत, ना उसका अंत है ना वो हमेशा। एक बार बोल दीजिए दिल पे हाथ रख के कि उसने गलत कहा, एक बार बोलिए उसने गलत किया। हम डीएमके के प्रवक्ता है क्या? 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 आप बोलिए कि रेशम गलत है, आप बोलिए किरण रिजिजू गलत है, आप बोलिए, है हिम्मत बोलने की, है हिम्मत बोलने की, बोलिए किरण रिजिजू की। एक भाई ऋषभ भाई प्लीज एक सेकंड सुनो। देखिए प्रभात जी ने बहुत अच्छा कहा कि एक सेकंड रुकिए कि डीएमके के प्रवक्ता तो आप नहीं है। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, अरे काहे इतना गुस्से में रहते हैं, गुस्से में काहे रहते? सुनिए, डीएमके के प्रवक्ता नहीं है भाई साहब, मान लिया भाई साहब, कांग्रेस के वक्ता तो हैं आप। इधर आइए कांग्रेस के वक्ता हैं आप, है ना? तो खड़गे जी के बेटे ने जो कहा है, चिदम्बरम जी के बेटे ने जो कहा है, पूछ रहा हूँ मैंने उनसे, सवाल पूछने के लिए कि जवाब देने के लिए? और मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? विपक्ष में मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? अरे सवाल का जवाब देंगे, नहीं करने दोगे? मेरे सवाल का जवाब। किरण रिजिजू जी ने बीफ के बारे में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, एक मिनट, आपकी बात पे कर रहा हूँ, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। वो डीएमके की प्रवक्ता नहीं है, मानता हूँ, आप डीएमके के प्रवक्ता नहीं है, मानता हूँ, लेकिन आप जब सवाल मोदी जी पे खड़ा करते हैं तो इस पे चुप्पी क्यों साधते हैं? एक करके देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो सनातन को नहीं मानने के लिए तैयार है उनके लिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि सनातन को मिटाने वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदू धर्म को खत्म करने की ख्वाहिश में कितने ही राख हो गए। तो सनातन धर्म जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए हुए धर्म है, और जो G20 होने वाला है उसकी टैग लाइन है वसुधैव कुटुंबकम। तो हम सबका भला चाहने वाला धर्म है, ना कि किसी एक धर्म का साथ देने वाले। 2024 से लग रहा है कनेक्शन है इसका जो बयान है। देखिए, इस तरीके के बीमार मानसिकता वाले लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी। ये कुछ धर्म के आधार पर लोगों को बांट कर अपना वोट बनाना चाहते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। देश में अगर सनातन खत्म कर दें, है ना, मान लीजिए एक साजिश भी चल रही होगी, किसी की जुबान पर कोई बात आई है तो मन में तो बात चल रही होगी ना। क्या कहते हैं, जो दिल में है वही जुबान पर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना कि जो आपके दिल में होता है वही जुबान पर आता है। हाँ विद्या जी, देश में सनातन खत्म करने का मतलब है इंसानियत को खत्म कर देना, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इंसानियत पर टिका है। और सबसे बड़ी देखिए हमारे धर्म में, देखिए सनातन धर्म की एक, आप चाहे खूबी बोलिए चाहे उसकी आप कमी बोलिए, टॉलरेंस पे टिका हुआ है। हम लोग बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हैं। और यहाँ बात उदय निधि की हो रही है। देखिए, जिस व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति, जिसे धर्म का अर्थ ही नहीं पता, जिसे ये भी नहीं पता कि उसका धर्म क्या है, उनके बयान को मैं अक्षरशः सही करना चाहती हूँ। उन्होंने आधी बात सही बोली कि डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह यहाँ पर सनातन को हटा के उदय करिए, ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का इलाज। उधर बाबा बागेश्वर ने कह दिया है, एक सेकंड, बाबा बागेश्वर ने कह दिया है कि रावण की संतान है। अब क्या ही बोले इस तरह के लोगों को। खैर, जो बोला है उनको उसके लिए कोई भी शब्द बोले जाए कम है निंदा के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर विद्या ये, अरे महाराज थोड़ा धैर्य रखिए। सेक्युलरिज्म मोहब्बत की दुकान चलाने वाले आज आईएसआई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आईएसआई ने कुछ दिन पहले आपको पता है कि हिंदुओं के नरसंहार की कॉल दी थी। आज वो खामोश है और वो अपने विचारधारा कहां से मिलाकर पहुंचा रहे, पूरा देश देख रहा है। उनको लग रहा है कि आज जो जागरूक देश है उसको बांट सकते हैं वो इस नफरत के नाम पर, तो ये नहीं होने वाला। उनको यहाँ एक्शन लेने की जरूरत है, सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि धर्म हमारी आत्मा से जुड़ा है और उन्होंने आत्मा की हत्या की है। इतने बुरे शब्द यूज करना हमारे हिंदू, जहां 80% क्या, मैं तो कहूंगी सारे भारतवासी। सनातन धर्म का फाउंडर कौन है विद्या जी? कोई बता सकता है सनातन धर्म का फाउंडर कौन है? कोई बता सकता है? और कब से? एक मिनट, मैं
हैदर मुजीब मेवाती मुसलमान हूं, मैं खंडन करता हूं। अगर सनातन धर्म के बारे में उन्होंने गलत करा है, एक सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अगर वो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर उन किरण रिजिजू जी जो गौमांस की बातें करते हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग ठाकुर जी जो मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेवात में आग लगाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए भाई साहब, ठीक है, बोलिए। पहली बात तो ये ऑन एयर सीना ठोक के बोलता हूँ, अनुराग जी ने कभी मुस्लिमों को गोली मारने की बात नहीं कही थी, कभी नहीं। और दूसरी बात, जिस स्टैनलिंग की बात कही जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं, उनका सिंबल पता है क्या है? दो पहाड़ों के बीच उगता सूरज। और सनातन का मतलब होता है प्रकृति के साथ स्पर्श, वो है धर्म। जब उन्हें अपने सिंबल का पता नहीं, उस पर वो सवाल खड़ा करते हैं, क्यों अपनी पार्टी को मिटाएंगे? वो जवाब बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके पास नहीं आ पाया उनसे कल बात करेंगे, कल उनकी बात रखेंगे। आज धरतीपुत्र में इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑन द बर।